राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? तो प्रधानमंत्री भाग 5 के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ख़त्म कर दिए थे। आज क्या था? तो आज था राज्यसभा और लोकसभा, संसद के बारे में कल हम कुछ बताए थे। अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके पीछे का वीडियो देखें, उससे पता चलेगा। क्योंकि आज तो रिवीजन करवाएगा ना जो कल बताए थे। ऐसे कल जाके देखिएगा तो कल का वीडियो में कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ ये संसद कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 79 में है। बोलेगा अंग किस में था? अंग कितने हैं? तो 3 है। और ये कितना था? सदन कितना था? तो 2 था। और बोलेगा संसद की जननी किसे कहा जाता था? ब्रिटेन को कहा जाता था। संसद की जननी किसे कहा जाता था? ब्रिटेन को कहा जाता था। फिर बोलेगा कि संसद शब्द किसने दिया था? तो फ्रांस ने दिया था। संसद शब्द का देन किसका है? तो फ्रांस का है। और बोलेगा देश की संप्रभुता निहित है किस में था? देश की संप्रभुता किस में निहित है? तो संसद में निहित है। और अंतर्राष्ट्रीय को संधि की मान्यता किसने दी? तो संसद ने। और संसद भवन का निर्माता कौन है? तो लुटियंस। कौन था? लुटियंस था। संसद भवन का निर्माता कौन था? लुटियंस था। और संसद भवन स्थित है कहाँ? तो रायसीना की पहाड़ी कहाँ? दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ी कहाँ में? दिल्ली में। चलिए संसद के बारे में कुछ बता दिए। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है? राज्यसभा और इसके नीचे लोकसभा है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के सदस्यों से अधिकतम संख्या कितने? 250 हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पे ऐसे कंपेयर करके पढ़िएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक सेकेंड, यहाँ देखिए राज्यसभा, ये है लोकसभा, और इधर राज्यसभा, इधर राज्यसभा है। ऐसे एक जगह लिखा देते तो बढ़िया रहेगा। ऐसे नीचे तो लिखा हुआ ही है। देखिए लोकसभा कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81। बोलेगा लोकसभा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 81 में है। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा 80 में है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? 80 में है। और इसका लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का बोलेगा चुनाव कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। और बोलेगा राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इसका क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और इसका लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। और कौन से आर्टिकल में है? 81। और कौन सा आर्टिकल में है? 80 में है। और लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा जो होता है क्या होता है? निम्न सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है। और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। और इसकी लोकसभा की सदस्य बनने की आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। इसमें आयु कितने होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष। और इसमें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा की बोलेगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। और ये जो लोकसभा है युवकों का सदन है। किसका सदन है? तो युवकों का ये सदन है। लोकसभा किसका सदन है? तो युवकों का सदन है। और बोलेगा राज्यसभा किसको? तो वयस्कों का सदन है। राज्यसभा किसका सदन है? तो वयस्कों का सदन है। क्या है? वयस्कों का सदन है। फिर बोल देगा कि ये जो प्रथम सदन है, लोकसभा है तो क्या है? प्रथम सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? तो प्रथम सदन है। और ये जो राज्यसभा है द्वितीय सदन है। राज्यसभा क्या है? तो द्वितीय सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो द्वितीय सदन है। और ये लोकप्रिय सदन होता है। जो लोकसभा होता है, लोकसभा लोक मतलब लोकप्रिय सदन। क्या होता है? लोकप्रिय सदन होता है। और ये होता है शिक्षितो सदन होता है। क्या होता है? शिक्षितो सदन होता है। क्या होता है? ये शिक्षितो सदन होता है। कौन? राज्यसभा कैसा सदन होता है? तो शिक्षितो सदन होता है। और बोलेगा लोकसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितने समय तक होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो सदस्य है उसके कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्य का कितना हो जाएगा? 6। और लोक का कितना हो जाएगा? 5। और बोलेगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने हैं? तो 5 वर्ष है। और इसमें अधिकतम सीट कितने होते हैं? लोकसभा में अधिकतम सीट कितने होते हैं? तो 552। और राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना होता है? 250।
लोकसभा में अधिकतम सीट कितना है तो 552, राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना है तो 250। और वर्तमान में बोलेगा कि लोकसभा का सीट कितना है तो अभी 545 है। वर्तमान में लोकसभा का सीट कितना है 545, और राज्यसभा में कितना है तो 245। अभी कितना है राज्यसभा में 245, और लोकसभा में कितना है 545। राज्य लोकसभा जो होता है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें दोनों होता है। कौन से आर्टिकल के तहत तो राज्यसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें किस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 93 के तहत। किसके तहत 93 के तहत। और इसमें जो होता है सभापति उपराष्ट्रपति और उपसभापति होता है। राज्यसभा में क्या होता है तो राज्यसभा में जो होता है सभापति मतलब उपराष्ट्रपति और उपसभापति, ये कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 89 के तहत। कौन से आर्टिकल में है 89 में है। इधर क्या था लोकसभा और इधर राज्यसभा। ठीक है, ये यहाँ जो था ये लोकसभा कैसा होता है तो अस्थाई होता है। लोकसभा कैसा होता है अस्थाई होता है, और राज्यसभा कैसा होता है अस्थाई होता है। राज्यसभा कैसा होता है तो अस्थाई होता है, लोकसभा कैसा होता है अस्थाई होता है। बोलेगा लोकसभा का गठन कब हुआ था तो 17 अप्रैल 1952 का हुआ था। लोकसभा का गठन कब हुआ था 17 अप्रैल 1952 का हुआ था। कब हुआ था 17 अप्रैल 1952 का हुआ था। और बोल देगा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था तो 3 अप्रैल 1952 का हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ 3 अप्रैल 1952 का हुआ था। कब हुआ था 3 अप्रैल 1952 का हुआ था। और इसमें लोकसभा का गठन कब हुआ था तो 17 अप्रैल 1952 का हुआ था। और ये जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे वासुदेव मालंकर थे। कौन थे वासुदेव मालवंकर थे। और बोलेगा कि इसका राज्यसभा का जो है प्रथम सत्र कब हुआ था तो ये 13 मई 1952 का हुआ था। इसमें पहला सत्र कब हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। पहला सत्र कब हुआ था 13 मई 1952 का हुआ था। और इसमें राज्यसभा जो होता है इसमें प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व नहीं होता है। राज्यसभा का जो होता है प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। और इसका पहला सदन कब हुआ था तो 13 मई 1952 का। और ये जो ब्रिटेन क्या कहता है हाउस ऑफ लैंडर्स कहता है। और ये क्या इसका जो था पुराना नाम राज्यसभा का पुराना नाम क्या था तो काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या था राज्यसभा का पुराना नाम क्या था तो काउंसिल ऑफ स्टेट था। और लोकसभा का पुराना नाम क्या था तो हाउस ऑफ पीपुल। क्या था हाउस ऑफ पीपुल। बोलेगा लोकसभा का पुराना नाम क्या था तो हाउस ऑफ पीपुल था। क्या था हाउस ऑफ पीपुल था। और राज्यसभा का पुराना नाम क्या था तो राज्यसभा का पुराना नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ क्या था स्टेट। और लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है तो पीएम होता है। बोलेगा लोकसभा का बहुमत नेता कौन होता है तो पीएम होता है। और राज्यसभा का जो होता है राज्य सूची में संघ सूची या समवर्ती सूची करने का अधिकार किस आर्टिकल में तो आर्टिकल 24 में। आर्टिकल किस में है आर्टिकल 24 में है। और अखिल भारतीय सेवा किस में है तो अखिल भारतीय किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 312 में। अखिल भारतीय किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 312 में है। और इसमें क्या अखिल भारतीय में तो क्या क्या आता है तो इसमें आता है IAS IPS और फिर आता है IFS। क्या आता है IFS किस आर्टिकल के तहत अनुच्छेद 312। और राष्ट्रपति एंग्लो इंडिया को नियुक्त करता है कितने लोगों को तो 2। और कौन से अनुच्छेद में है तो 331 में है। किस अनुच्छेद में है 331 में है। बोलेगा धन विधेयक किस अनुच्छेद में तो धन विधेयक 110 में है। धन विधेयक किस में है अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक किस में है तो अनुच्छेद 110 में है। अब बोलेगा संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 108 में है। किस में है अनुच्छेद 108 में है। किस में है संयुक्त अधिवेशन बोल देगा तो किस में अनुच्छेद 108 में। और धन विधेयक किस अनुच्छेद में है तो 110 में है। और राष्ट्रीय एंग्लो इंडिया को नियुक्ति करता था तो कितने लोगों को करता था तो 2 लोगों को करता था मनोनीत। और किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 331 के तहत। किसके तहत अनुच्छेद 331 का। बोलेगा
यहाँ पे देखिए लोकसभा है, इसी के बारे में लोकसभा जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस आर्टिकल का होता था, बताया था अभी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस में होता था? 93 अनुच्छेद किसका होता था? 93 के। और लोकसभा का अध्यक्ष की शक्ति जो होता है वो क्या होता है? तो लोकसभा का शक्ति जो होता है निम्न होता है, और राज्यसभा की शक्ति जो होता है उसका राज्यसभा का निर्णायक वोट के सभापति का होता है। किसका होता है? सभापति को होता है। अब बोल देगा कि दल बदल कौन सा? दल बदल निर्माण का अधिकार का होता है। दल बदल अनुसूची किस में है? तो अनुसूची 10 में। अनुसूची बोल देगा तो 10 किसके द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। किसके द्वारा? 52वां संविधान संशोधन 1985। और लोकसभा जो होता है 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर क्या करता है? संसद को उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया जाता है। संसद को क्या कर दिया? रद्द कर दिया जाता है। और बोलेगा राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का पहली महिला सभापति कौन थी? तो वायलेट अल्वा थी। कौन थी? बोलेगा राज्यसभा का पहली महिला सभापति, राज्यसभा का पहली महिला सभापति कौन थी? तो वायलेट अल्वा थी। कौन थी? वायलेट अल्वा थी। कौन थी? वायलेट अल्वा थी। अब बोलेगा राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन था? तो कृष्णमूर्ति राय था। कौन था? कृष्णमूर्ति राय था। कौन था? कृष्णमूर्ति राय था। बोलेगा राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन थे? तो कृष्णमूर्ति राय थे। और बोलेगा राज्यसभा का प्रथम सभापति बोलेगा तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। और उपसभापति बोलेगा तो कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्णमूर्ति। ऐसे देखिए, अब यहाँ पे नीचे इसको लिखा होगा, हम एक जगह इकट्ठा करके बता दिए। यहाँ पे देखिए राज्यसभा का सीट, राज्यसभा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना? 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 31 है। बोलेगा महाराष्ट्र में कितना है? तो 19 है। महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट कितना है? 19 है। और तमिलनाडु में कितना है? तो तमिलनाडु में 18 है। तमिलनाडु में कितना? 18 है। बिहार में कितना है? तो बिहार में 16 है। और पश्चिम बंगाल में कितना है? तो पश्चिम बंगाल में 19। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 16 है। अब बोलेगा कर्नाटक में कितना है? तो कर्नाटक में 12 है। कर्नाटक में कितना है? 12 है। और आंध्र प्रदेश में कितना है? तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितना है? तो 11 है। और ये मध्य प्रदेश में कितना है? तो मध्य प्रदेश में भी 11 सीट है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा का कितना सीट है? 11 सीट है। और गुजरात में कितने? तो गुजरात में भी 11 सीट है। गुजरात में कितना सीट है? 11। और उड़ीसा में कितना सीट है? तो उड़ीसा में 10 सीट है। बोलेगा राजस्थान में कितने सीट है? तो राजस्थान में भी 10 सीट है। केरल में राज्यसभा की सीटें कितने हैं? 9 हैं। और पंजाब में राज्यसभा की सीटें कितने हैं? 7 है। और असम में राज्यसभा की सीटें कितने हैं? असम में राज्यसभा की सीटें 7 है। और तेलंगाना में भी राज्यसभा की सीटें कितने हैं? तो 7 है। और झारखंड में बोल देगा राज्यसभा की सीटें कितने हैं? तो 6 है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें कितने हैं? 5 है। हरियाणा में कितने हैं? 5 है। और ये हिमाचल प्रदेश में कितना है? हिमाचल प्रदेश में 3 है। और उत्तराखंड में कितना है? उत्तराखंड में भी 3 है। नागालैंड में कितना है? तो नागालैंड में 1 है। मिजोरम में भी 1 है। मेघालय, ये सब में कितने? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये सब में कितने हैं राज्यसभा की सीटें? तो 1 है। बोलेगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। हम लोग गोवा को किस ऑपरेशन के द्वारा इसको गोवा से मुक्त किए थे? तो ऑपरेशन विजय के तहत। किसके तहत? तो कब हुआ था? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। और ये 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। और 12वां संविधान संशोधन 1962 में इसको हम लोग क्या बनाए थे? एक उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए थे। और फिर 30 मई 1987 को हम लोग क्या बना दिए थे? एक राज्य बना दिए थे। 30 मई को हम लोग क्या बनाए? एक राज्य बना दिए गए थे। और बोलेगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। संघीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में संघीय क्षेत्र कितना था? 4, पुडुचेरी 1 और दिल्ली में कितना है? 3 है। बोले देखिए, हम अभी बताए थे राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन है? श्री कृष्ण मूर्ति राय। और धन विधेयक राज्यसभा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद किसके तहत? 109 के तहत धन विधेयक के संबंध में केवल सिफारिश करने का अधिकार है। क्या है? तो केवल सिफारिश कर सकता। और कितने दिन? राज्यसभा को 14 दिन पहले समय मिलता है।
इसके लिए कितना दिन, 14 दिन पहले का समय मिलता है। यदि इस समय का विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा का धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है, क्या कर सकती है, और ना ही कोई संशोधन कर सकता है, ना ही अस्वीकार कर सकता है और ना ही क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। बोलेगा राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के प्रत्येक सत्र, अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह का अधिक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, AED का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है और राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र का प्रथम बैठक के लिए नियमित तिथि के बीच का अंतर कितना माह का होता है, तो 6 माह। अधिकतम कितने वर्ष का होना चाहिए, अधिकतम कितने माह का होगा ना, 6 माह का अंतर होता है। अब तो स्टेटमेंट कल का देखे होंगे कि बिहार दरोगा मेंस का कैसा एग्जाम रहा था। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को, जो कि बता दिए थे। और इसकी पहली बैठक कब हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था। और राज्यसभा का प्रतिनिधि तो नहीं होता, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब क्या है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। लोकसभा के बारे में बता ही दिए थे। अमेरिका राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले थे, क्या कहते, तो ये आइजनहॉवर जो था, कब था, 1959, जिमी कार्टर 1978, बिल क्लिंटन 2000 और बकर, ये सब तरह से अमेरिका राष्ट्रपति को भारत आने के लिए संसद में नहीं पहुंचे थे। तो कौन सा, रिचर्ड निक्सन और ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता था, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पहले 61वां संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु के लिए प्रति व्यक्ति का वयस्क माना गया था। और इसके द्वारा क्या क्या था, तो ये जो पहले 18 वर्ष का था शादी करने का, अब उसको क्या कर दिया, 21 वर्ष कर दिया था। लोकसभा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 332 के तहत 10 वर्ष के लिए किया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन लोकसभा के किसके द्वारा, 104वां संविधान संशोधन कब, 2019 में। किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 334 संशोधन के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लक्षणों के लिए किया गया। एक आता है प्रस्ताव काल। जो प्रस्ताव काल होते हैं, ये प्रस्ताव काल 3 होते हैं। एक होता है प्रश्न काल, और एक होता है शून्य काल, और एक होता है विशेष का, और एक होता है लंच और एक विशेष, यानी 4। ये जो प्रश्न काल होता है, ये प्रश्न काल का टाइम कितना है, 11 to 12। प्रश्न काल का टाइम कितना है, 11 to 12। अब बोलेगा शून्य काल का कितना है, तो शून्य काल का है ये 12 से 1 PM, 12 से कितना, 1। और ये जो लंच टाइम है 1 से 2, लंच टाइम कितना है, 1 से 2, और 2 से 6 क्या है, विशेष का है, 2 से 6 PM क्या है, विशेष का है। जैसे कि तारांकित प्रश्न हम लोग जैसे मौखिक प्रश्न जो करते हैं, मौखिक प्रश्न वो पूर्वक प्रश्न इसी से संबंधित रहता है। किससे रहता है, तो प्रश्न काल से। मौखिक जो हम लोग करते हैं, मौखिक प्रश्न वो किससे होता है, तो
पूरक इसी प्रश्न काल से होता है। और इसमें आंतरिक प्रश्न बोलेगा लिखित, तो लिखित जो होता है ये प्रश्न के लिए कम से कम 10 दिन पहले अध्यक्ष की अनुमति दिया जाता है। क्या किया जाता है? अध्यक्ष को अनुमति दिया जाता है। और मैक्सिमम कितने प्रश्न कर सकते हैं? तो 230। कितने प्रश्न? 230। और बोलेगा कि तात्विक प्रश्न मौखिक कितने कर सकते हैं? तो मौखिक 20 प्रश्न कर सकते हैं। मौखिक कितने? 20 प्रश्न कर सकते हैं। और ये लिखित, तो लिखित 10 दिन पहले हम लोग दे सकते हैं अध्यक्ष की अनुमति, और कितने? 230 प्रश्न कर सकते हैं। बोलेगा कि शून्यकाल, जो शून्यकाल था ये जो भारतीय मीडिया की देश शून्यकाल था। भारतीय मीडिया की थी देन, वो शून्यकाल का, भारतीय मीडिया का जो देन है ना, मीडिया वाला इधर उधर घूमते रहते, क्या है? तो इसका शून्यकाल का देन है। और ये कब आया था? तो 1962 में। कब? 1962 में। और बोलेगा विशेष जो है, विशेषकर वो विशेष अधिकारी प्रस्ताव क्या होता है? लंच का तो लंच छुट्टी हो गया। विशेष प्रस्ताव जो होता है वो विशेष अधिकारी प्रस्ताव होता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। क्या होता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। और फिर स्तनगन प्रस्ताव होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। क्या होता है? निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, विशेष अधिकारी प्रस्ताव होता है। इसमें कितने प्रकार का? तो इसमें प्रस्ताव हो गया। जैसे विशेष अधिकारी प्रस्ताव, जो विशेष अधिकारी हम इसमें बताए थे, विशेष, यहाँ लिखते हैं, रुकिए। पहला है विशेष अधिकारी, फिर ध्यान, उसके बाद है स्तनगन, उसके बाद है धन्यवाद और निंदा, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके समझाते हैं। ठीक है, अब जो होता है विशेष अधिकार प्रस्ताव, ये क्या होता था? मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर यह प्रस्ताव को लाया जाता है। अगर कुछ मंत्री बोल दिया, उसके बाद से हम लोग स्पष्ट नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? विशेष अधिकार प्रस्ताव को पारित करेंगे। फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान से जो सार्वजनिक मुद्दा पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव करे, जो सार्वजनिक मुद्दा पर क्या करे? ध्यान को आकर्षण, मतलब ध्यान से सुने और उसके समस्या का समाधान करे, उसमें क्या होता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और स्थगन प्रस्ताव जो होता है आकस्मिक घटना यानी ज्वलनशील मुद्दा पे होता है। किसमें होता है? ज्वलनशील मुद्दा पे होता है। जैसे कि लो धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है, अभिभाषण जो कि अनुच्छेद 86 के तहत। और ये जो था विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87, विशेष अभिभाषण जो होता है अनुच्छेद 87 के तहत। और नए लोकसभा का गठन होने पर। और निंदा प्रस्ताव, बोलेगा निंदा प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव मंत्री के खिलाफ हम लोग क्या करते हैं? उसका मंत्री अच्छा नहीं तो उसको क्या करते हैं? खिलाफ बोलते हैं। और जैसे कि 50 सदस्य का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। नहीं कि आप ही एगो बोल दिए कि नहीं ठीक है, लेकिन उसके लिए कम से कम आपके पास 50 सदस्य का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव जो होता है विपक्षी पार्टी पर लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस पर? तो विपक्षी पार्टी लाता है। जैसे एक सत्र जो होता है, एक सत्र में केवल एक बार होता है, एक सत्र में केवल एक बार होगा। और 50 सदस्य का कितना होना चाहिए? 50 सदस्य का इसमें समर्थन होता है। 50 सदस्य का कितना होता है? समर्थन होता है। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद जो होता है वो भंग हो जाती है। जैसे कि सत्र जो है ये, जैसे कि मानसूनी सत्र, कौन सी? मानसून सत्र। और फिर शीतकालीन सत्र जो है सबसे छोटा है। बोलेगा शीतकालीन सत्र क्या है? तो शीतकालीन सत्र जो है सबसे छोटा है। और मानसून सत्र और ग्रीष्मकालीन बोल देगा तो ग्रीष्मकालीन सबसे बड़ा है। तो कितने सत्र है? तो सत्र 3 है। एक ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र जो होता है सबसे बड़ा होता है, और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है, और मानसून सत्र तो मानसून है ही है। फिर जैसे कि समितियाँ, क्या? समिति, ये जो समितियां हैं ये होता है दो, एक होता अस्थाई और एक होता अस्थाई।
अस्थाई और एक अस्थाई होता है, ठीक है। अस्थाई का जो गठन होता है प्रत्येक वर्ष होता है। अस्थाई का गठन कितना होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। और अस्थाई का गठन विशेष परिस्थिति में किया जाता है। किस में किया जाता है? विशेष परिस्थिति में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जैसे कि लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का गठन, लोक लेखा समिति कैसा है? तो अस्थाई समिति है। लोक लेखा समिति किस में? तो लोक लेखा समिति अस्थाई समिति है। प्राक्कलन समिति क्या? तो प्राक्कलन समिति जो है ये अस्थाई समिति है। एक सेकेंड, यहाँ पे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और यहाँ पे लोक उप पराक्रम समिति, उप पराक्रम समिति। एक ऐसा था अस्थाई समिति है। कैसा अस्थाई समिति? बोलेगा प्राक्कलन समिति का जो लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो लोक लेखा समिति का गठन जो हुआ था 1919 में हुआ था। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और ये 1919 के अधिनियम के द्वारा, और 1919 का अधिनियम था, गठन हुआ था 1921 में, ठीक है। और बोलेगा सबसे पुराना समिति है। सबसे पुराना समिति कौन सा? तो लोक लेखा समिति है। और ये वार्षिक मतलब हर वर्ष होता है। और ये क्या है? अस्थाई है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं। जैसे कि 15 जो होता है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 15 कहाँ से आएगा? तो लोकसभा से आएगा। और 7 कहाँ से आएगा? तो राज्यसभा से आएगा, ठीक है। फिर बोलेगा कार्य जो होता है वो CGI की रिपोर्ट की जाँच करना होता है। इसका कार्य क्या है? तो CGI का CAG का कार्य का CAG की रिपोर्ट का क्या करता है? तो जांच करता है। बोलेगा अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष दल के नेता होता है। अध्यक्ष इसमें कौन होता है? तो विपक्ष दल का नेता होता है। और इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बोलेगा लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। और लोक लेखा समिति का मित्र यानी गाइड जो साथी, पर कुछ भी कर सकते हैं, साथी गाइड, वो क्या कौन होता है? तो CAG होता है। कौन होता है? CAG होता है। और बोलेगा प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। और ये कैसा? ये भी वार्षिक और कैसा? अस्थाई है। इसमें सदस्य जो होते हैं वो सभी सदस्य लोकसभा से कितने होते हैं? 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30। और सबसे बड़ा जो बोलेगा सबसे बड़ा समिति कौन सा है? तो प्राक्कलन समिति। अब बोलेगा सबसे पुराना समिति कौन सा है? तो लोक लेखा समिति है। और बोलेगा लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। बोलेगा लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। और बजट के आकलन के लिए क्या करता है? इसको प्राक्कलन समिति को हम लोग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप इसके आगे कल पढ़ेंगे। राधे राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। राधे राधे।